हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। आप ये जानते होंगे कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस यानी काल। काल हम तीन प्रकार के देखते हैं। एक होता है भूतकाल यानी पास्ट में जो आपने किया, एक होता है प्रेजेंट काल जो इस समय आप कर रहे हैं, और एक होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जो भविष्य में आप करेंगे, यानी कल आने वाले कल में आप क्या करेंगे। तो उस आने वाले कल के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर का। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर आप कोई भी बात आने वाले भविष्य की बताना चाहते हैं कि कल मैं मार्केट जाऊंगा, या कल मैं खाना खाने बाहर जाऊंगा, या कल मैं ऑफिस जाऊंगा, या कल मैं ऑफिस जाऊंगी, या मैं कल ये करूंगी, या मैं कल वो करूंगी, जिसमें लास्ट में ये सेंटेंस में पता चले कि आप ये कल के लिए बात कर रहे हैं, आने वाले कल की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, विल और शैल। आजकल वैसे ट्रेंड ये हो गया है कि लोग जो है शैल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं, शैल को एज ए रेस्पेक्ट यूज करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं अपने बॉस के साथ खड़ी हूँ और उनको मैं कहना चाहूँ कि क्या हम चल सकते हैं, तो हम उनको उसके लिए ये यूज नहीं करेंगे कि विल, तो हम कहेंगे शैल वी गो, क्या हम चलें। यानी शैल आजकल रिस्पेक्ट के लिए यूज होता है कि आप अपने बड़े से कोई बात कहना चाहते हैं या उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। विल सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा, शैल आई वी के साथ लगता है, या फिर आप कहीं अपनी रेस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं दूसरों के प्रति कि मैं आपकी रेस्पेक्ट करती हूँ या करता हूँ, तो आप शैल का यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? ये वह सेंटेंस होता है जिसमें हम बात को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, इसमें कोई भी ना, नहीं, क्या, क्यों नहीं होता। इसका रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे कल मैं ऑफिस जाऊंगी, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई, विल भी सही है, और शैल अगर आप लगाते हैं तो वो भी सही है, लेकिन आजकल लोग विल लगाना पसंद करते हैं, सभी के साथ विल लगा देते हैं। आई विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना, गो। आई विल गो टू ऑफिस, ऑब्जेक्ट, ऑफिस। अब हमारा रह गया कल। कल को हम सबसे लास्ट में ले जाएंगे टुमारो। आई विल गो टू ऑफिस टुमारो, कल मैं ऑफिस जाऊंगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल, तो आप इसमें कंफ्यूजन मत रखिए, आप विल का यूज कीजिए। आई विल गो टू द ऑफिस टुमारो, मैं कल ऑफिस जाऊंगी। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में रूल रहेगा आपका सब्जेक्ट, विल और शैल के बाद आप इसमें नोट लगा दीजिए, फिर सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बस इतना सही चेंज होना है कि शैल और विल, शैल विल के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आपको नोट लगा देना है, आपका नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। जैसे कल मैं खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि हम बाहर जाएंगे। अब इस सेंटेंस को हम पहले आधा बनाते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, पहले इसको लीजिए आप, रूल लगाइए सेम। कल आपका बाद में आ जाएगा, आप पहले भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट मैं, आई विल नॉट, खाना बनाने को कहते हैं कुक, कुक, ऑब्जेक्ट द फूड, आई विल नॉट कुक द फूड टुमारो बिकॉज, अब हम ये वाला पार्ट लेंगे, क्योंकि के लिए होता है बिकॉज हम, वी विल, और बाहर खाना खाने को बोलते हैं विल डाइन आउट, डाइन आउट।
हम बाहर खाना खाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट विल या शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कल मैं खाना नहीं बनाऊंगी, इतना आपका नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हम बाजार जाएंगे, ये आपका अफर्मेटिव है। तो इसमें जो रूल लगा है वो आपका ये वाला लगा है। सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैं आई विल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाऊंगी, आई विल नॉट कुक। ऑब्जेक्ट खाना द फूड टुमारो, कल मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अब हम ये वाला बनाएंगे क्योंकि के लिए यूज होता है, बिकॉज हम के लिए होता है वी विल, और बाहर खाने के लिए यूज होता है डाइन आउट। आई विल नॉट कुक द फूड टुमारो बिकॉज विल डाइन आउट, क्योंकि हम बाहर खाना खाएंगे। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस क्या से शुरू होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है आपको उसको सबसे पहले ले आते हैं। क्योंकि आपका क्या से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, अगर आपके सेंटेंस में नॉट है तो नॉट, और नहीं है तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे विल क्या, विल तुम, यू जाने को बोलते हैं गो, फॉर शॉपिंग, टुमारो। विल यू गो फॉर शॉपिंग टुमारो, क्या कल तुम शॉपिंग के लिए जाओगे। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जिनसे हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। तो ये सभी आपके क्वेश्चन वर्ड में आते हैं। व्हाट, व्हाई, वेयर, हुम, हुज, हाउ। तो इसका जो रूल होता है सेंटेंस बनाने का वो होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या शैल जो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इस रूल को हम अप्लाई करते हैं इस सेंटेंस को बनाने में। आप खाने में क्या बनाओगी। देखिए जब आपका क्या बीच में आ रहा है ना सेंटेंस के, तो वो उसकी इंग्लिश आ जाएगी स्टार्टिंग में, व्हाट। विल शैल, देखिए सब्जेक्ट आपका है आप, और आप इस बात को मत वो रखिए ध्यान में कि विल या शैल रहेगा, सीधा विल रखिए, ठीक है। व्हाट विल आप, आपका सब्जेक्ट, यू नॉट, चूंकि सेंटेंस में नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना बनाने को बोलते हैं, विल यू कुक द फूड, ऑब्जेक्ट आपका द फूड। व्हाट क्या, विल यू कुक बनाओगे द फूड, आप खाने में क्या बनाओगे। व्हाट विल यू कुक द फूड, व्हाट विल यू कुक इन द फूड, आप खाने में क्या बनाओगे। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, ये सेंटेंस है जिसमें आपका नहीं भी आए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। मैं इसको भी एक बार आपको ट्रांसलेट करके दिखा देती हूँ। तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे, क्यों आप देख रहे हैं, सबसे पहले आ जाएगा क्यों आपका वाई, उसके बाद विल या शैल जिसमें कि आपको विल लगाना है, तुम, यू, क्योंकि आपके सेंटेंस में नॉट आ रहा है तो हम नहीं आ रहा है तो हम नॉट लगाएंगे। जाने को होती है गो, टू, और स्कूल नहीं जाना है। वाई विल यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे। ये आपके सारे रूल्स मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बता दिए हैं। आप इनको ध्यान रखिए कि अगर आपको रूल्स नहीं पता होंगे ना कि कब सब्जेक्ट लगना है, कब आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, या क्वेश्चन वर्ड में कैसे बनाना है, या इंटेरोगेटिव या नेगेटिव, तो आप किसी भी सेंटेंस को अभी ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट महसूस करेंगे।
तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप इन रूल्स को बहुत अच्छे से दिमाग में बसा लें, उनको बहुत अच्छे से याद कर लें, और उसके बाद जो भी आपको सेंटेंस दिया जाएगा वो आप बहुत आसान रहेगा आपको बनाने के लिए। आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। मैं कल गोवा जाऊंगी, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको ट्रांसलेट करते हैं हम। इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आई विल, गोवा जाने को क्या बोलेंगे? जाने को गो टू गोवा टुमारो। आई विल गो टू गोवा टुमारो, मैं कल गोवा जाऊंगी। तुम अपने पर काम करना बंद नहीं करोगे, क्योंकि इस सेंटेंस में आपका नहीं आ रहा है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट यू विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बंद करना, बंद करने को बोलते हैं स्टॉप, काम करने को बोलते हैं वर्किंग। अपने आप पर, ऑन योर सेल्फ। यू विल नॉट स्टॉप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, तुम अपने पर काम करना बंद नहीं करोगे। क्या तुम कल जल्दी उठोगे? अब इसमें ये आपका सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है? तो ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है? कुछ नहीं, बस विल और शैल पहले आ जाएगा। विल सब्जेक्ट यू, जल्दी उठने को कहते हैं वेक अप अर्ली। कल टुमारो। क्वेश्चन मार्क। विल यू वेक अप अर्ली टुमारो, क्या तुम कल जल्दी उठोगे? क्या वह खाना नहीं खाएगा? अब आप इसमें देखेंगे क्या भी है और नहीं भी है, तो ये क्या हो गया? ये इंटेरोगेटिव जिसमें नॉट लग रहा है। और इसका रूल क्या है? कुछ नहीं, विल और शैल पहले आ जाएगा। विल, वह, ही। देखिए, वह खाना नहीं खाएगा, इससे सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि वो लड़के के लिए बात हो रही है, तो हम यहां पर लड़के के लिए ही लगाते हैं। अगर वह खाना नहीं खाएगी होता, यानी लड़की होती, तो उसके लिए लगाते हैं हम शी। लड़का, ही, लड़की, शी। विल, ही, उसके बाद नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा आपका नॉट। खाने को बोलते हैं ईट, ऑब्जेक्ट द फूड। विल ही नॉट ईट द फूड, क्या वह खाना नहीं खाएगा? वह अपना कमरा साफ क्यों नहीं करेगा? अब आप इसमें देखेंगे कि क्यों आ रहा है क्वेश्चन वर्ड, और नहीं भी आ रहा है नेगेटिव। क्वेश्चन वर्ड प्लस वो वाला जिसमें नॉट लगेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को ले आएंगे। वाई, हेल्पिंग वर्ब विल, ही, नहीं, नॉट, साफ करने को बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन, ऑब्जेक्ट हिज रूम। देखिए यहां पर चूंकि ही है तो उसके लिए लगेगा हिज रूम। हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि जो पर्सन्स होते हैं आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये क्या होते हैं, ये कब यूज होते हैं और कहाँ यूज होते हैं, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि ही के लिए हिज रूम, अगर शी होता तो उसके लिए लगता हर रूम।
लड़की के लिए हिज रूम। ठीक है, वाई विल ही नॉट क्लीन हिज रूम, वह अपना कमरा साफ क्यों नहीं करेगा। आप कुछ नया कब कोशिश करेंगे। देखिए इसमें कब आ रहा है, ये आपका है क्वेश्चन वर्ड, कब सबसे पहले आ जाएगा, व्हेन विल, सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ट्राई, कुछ नया समथिंग न्यू। When will you try something new? आप कब कुछ नया कोशिश करेंगे। ये आपके सेंटेंसेस हैं, हर एक सेंटेंस को आप 10 टाइम्स रिपीट कीजिए। देखिए मैं इन सेंटेंसेस को इसलिए ट्रांसलेट कर पाई क्योंकि मुझे इनके रूल्स पता है। अगर आपको रूल्स पता है तो आपके लिए चाहे कॉपी पर लिखकर करेंगे आप ट्रांसलेट, लेकिन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक सेंटेंस को 10 टाइम्स रिपीट करेंगे तो भरोसा रखिए आपका माइंड इस तरह ट्रेंड हो जाएगा कि आपको कॉपी पर लिख के ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आप मुझसे कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करें, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी और उन पर जो भी हो सकता है, अगर कोई चाहता है कि किसी को कुछ और सीखना है तो वो मुझे बता सकता है, मैं उस पर भी वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करूंगी।